हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमॉन सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एपिसोड कैसा हुआ है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने वेन चाओ और विंग के शादी के बीच जाके उनके शादी को रोक दिया था। विंग जो शादी करना नहीं चाहता था वो मजबूरी में कर रहा था, तो उसे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। वो खुश हो रहा था, पूरा टाइम वो खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ वेंस बहुत ऑफेंड हो गए थे, बट वांग जी वहाँ पर था तो कौन क्या ही कह सकता है। लैन क्लैन के ऊपर वेन क्लैन भी कुछ भी नहीं कह सकते। वेन रोहान जियांग फैमिया को इस बार भी डराने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी के कारण वो नहीं कर पाते हैं और वो अपने पैर पटकते हुए अपने बेटे को लेकर चले गए थे। वेन चाओ जो कि जाना नहीं चाहता था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी ने उसके ओमेगा को उससे छीना है। तो उससे वांग जी को मारने का मन कर रहा था, बट वो नहीं कर सकता। उसे पता है कि वो वांग जी से जीत नहीं सकता है। इससे आगे वांग जी जो कि अब उस इंसान को जो वेडिंग करवाने वाले थे, जो एल्डर शादी को करवाने वाले थे, उनसे कहता है कि शादी को स्टार्ट करे। विंग जो अभी खुश हो रहा था ये सोचकर कि हाँ कुछ तो काम में आया ये इंसान। विंग को ये तो पता चल गया था कि ये कोई गॉड नहीं है, ये एक इंसान है। इन्होंने विंग को बचा लिया है। अब विंग को वेन चाओ से शादी नहीं करना होगा, ये सोचकर विंग बहुत खुश हो रहा था। बट जैसे ही विंग ने सुना कि शादी कराओ, उसे शॉक लग गया। वो वांग जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग की तरफ अपने उस गोल्डन आइज से देखा, जिसके चलते विंग एकदम जम गया था। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो एकदम चुपचाप खड़ा हो गया था। फिर एक एक करके शादी का जितना भी रिचुअल है ना, वो सब कंप्लीट होने लगते हैं। मतलब एल्डर्स को बो करना, अपने इंचेस्टर को बो करना, अर्थ और हेवन को बो करना, फिर एक दूसरे को बो करना, उसके बाद एक दूसरे को वाइन पिलाना। यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, वांग जी वाइन पी सकता है। वो अदर एफएफ की तरह नहीं है। यहाँ पर वो रूल भी तोड़ सकता है और साथ में अल्कोहल भी पी सकता है। तो यहाँ पर वांग जी ने अपने अल्कोहल को तो पी लिया था, बट विंग के लिए ये बहुत मुश्किल था। हाँ, विंग अल्कोहल को शायद ये फर्स्ट टाइम है जब वो टच कर रहा है। वो कभी भी अपने लाइफ में अल्कोहल नहीं पिया था। विंग अभी 17 साल का है, वांग जी अभी 22 ईयर्स का है, मतलब 22 साल का है वो। तो उन दोनों का अल्कोहल पीना जब ख़त्म होता है, एक दूसरे को जैसे ही उन दोनों ने ड्रिंक पिला दिया, वैसे ही शादी कंप्लीट हो गया था। वहाँ पर शादी कंप्लीट होने का जो अनाउंसमेंट है, वो जो एल्डर शादी करवा रहे थे उन्होंने कर दिया था। शादी तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। शादी किसका था और किसका हो रहा है, मतलब ग्रूम चेंज हो गया है और एक ऐसा शख्स अभी शादी कर रहा है जिसे देखकर सभी शॉक्ड में थे, क्योंकि लान वांग जी, हंगवन जुन कोई छोटा नाम नहीं था। ऊपर से हंगवन जुन के एडमायर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ओमेगास तो है ही, बट बहुत सारे अल्फाज भी है जो लान वांग जी को एडमायर करते हैं। तो अभी यहाँ पर इस मैरिज हॉल में जो ओमेगास बैठे हुए थे ना, उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शादी हो गया था और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस लिए हुआ। विंग जो खुद भी बहुत कंफ्यूज था। शादी कंप्लीट होने का जैसे उन्होंने कह दिया ना कि शादी कंप्लीट हो गया है, वो जो एल्डर थे उन्होंने जैसे ही कहा, विंग वांग जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाता है। विंग के हाथों में अभी भी वो वांग जी का जो फॉरहेड रिबन है ना, वो बंधा हुआ था। हाँ, वांग जी के हाथों से वो निकल आया था, बट विंग के हाथों में अभी भी वो था, लेकिन विंग ने उस तरफ नज़र नहीं दिया। विंग चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक राजकुमार हो, तो आप ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो? आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे बिना मर्जी के? मुझे लगा था कि आप मुझे बचाने आए हो, क्योंकि हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये शादी नहीं करना है, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि आप एक राजकुमार हो। तब मुझे लगा था कि आप कोई भगवान हो, कोई गॉड हो, इसलिए मैंने आपसे प्रे किया था।
वांग जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस विंग का वही हाथ पकड़ा जिस हाथ में उसका फॉरहेड रिबन था। उसको फॉरहेड रिबन झूल रहा था बहुत ज़्यादा, जो ज़मीन पर भी गिर रहा था। तो वांग जी ने उस फॉरहेड रिबन को विंग के हाथों में अच्छे से बांधने लगा। विंग जिसे बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था, लेकिन इस बार विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही जियांग चंग, जिसका सब्र का बांध टूट चुका था, एकदम टूट चुका था, वो सीधा स्टेज पर आया और वांग जी को विंग से दूर धकेल दिया। वांग जी गिरा नहीं था, वो बस कुछ कदम पीछे चला गया था। विंग जो कि गिरने वाला था, बट जियांग चंग ने विंग को पकड़ लिया। अब जियांग चंग एक अल्फा है, विंग एक ओमेगा है। तो जैसे ही जियांग चंग का हाथ विंग के कमर में गया ना, वांग जी का नज़र सही जगह पर गया था, एकदम विंग के कमर जहाँ पर जियांग चंग का हाथ था। वांग जी को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था ना, बट वांग जी ने खुद पर कंट्रोल किया। उसके बाद वांग जी ने जियांग चंग की तरफ देखा। जियांग चंग विंग को संभाल कर खड़ा करता है और फिर कहता है, विंग से नहीं वांग जी से, वो भी चिल्लाकर, राजकुमार लान वांग जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सबको लगा था कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप मेरे भाई को बचाने के लिए आए हो, लेकिन आपने ये क्या किया और क्यों किया? हाँ, आपका हिम्मत कैसे हुआ? जियांग चंग ने जैसे ही ये कहा ना, वांग जी का पहाड़ा एकदम चढ़ गया था। सच में उसे, वांग जी को नहीं पता कि उसके अंदर ये क्या फीलिंग्स है, या फिर उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो उसे हाइपर कर रहा है, कुछ तो है जो उसके फीलिंग्स को ना ओवरफ्लो कर रहा था। तो वांग जी ने फिर से अपने आंखों को बंद किया और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। अपनी ब्रीदिंग को भी उसने शांत करने की कोशिश किया, जो कि बहुत फास्ट हो गया था। बट जियांग चंग चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी ने अपने मुट्ठियों को कस लिया, एकदम टाइटली वांग जी ने अपने मुट्ठियों को कस लिया। दूसरी तरफ शिचनगा, जो कि अपने अंकल को संभाल रहे थे, अंकल अभी भी उसी तरीके से बैठे हुए थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था पूरे वांग जी के शादी के दौरान ना, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था, वो उसी तरीके से बैठे हुए थे। बट शिचनगा, जो कि अब समझ में आ रहा था उनको कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि वांग जी का मुट्ठी कस चुका था। शिचनगा वांग जी को रोक पाते उससे पहले ही वांग जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जियांग चंग को लगा कि वांग जी ना जियांग चंग को पंच करने वाला है, बट ऐसा नहीं था। वांग जी ने जियांग चंग को एक तरफ कर दिया और विंग का हाथ पकड़ के ना विंग को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे विंग पूरा वांग जी का चेस्ट पर आके गिरा था। वांग जी का चेस्ट इतना हार्ड है, विंग को इतना दर्द हुआ ना, विंग के मुंह से बस आउच निकला था। और दूसरी तरफ जियांग चंग बस यही कह पाया था कि तुम उससे पहले, और कुछ कोई कहता, कोई और कुछ रिएक्ट करता। वांग जी ने विंग का ठोडी पकड़ा और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया वहाँ पर सबके सामने। ये सभी के लिए एक और शॉक था, बहुत बड़ा शॉक। जियांग चंग, जो कि खड़ा नहीं रह पा रहा था ये देखकर, विंग वांग जी से छूटने की कोशिश कर रहा था और वो वांग जी के चेस्ट पर पंच कर रहा था। वो अपने दोनों हाथों से वांग जी के चेस्ट पर पंच कर रहा था, बट कुछ नहीं हो रहा था। वांग जी ने एक हाथ से विंग का जो नेक है ना उसको पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से विंग के कमर को रैप कर लिया था और विंग को अपने और करीब लेकर आ चुका था। विंग वांग जी के बॉडी पार्ट्स को, मतलब वांग जी का चेस्ट, वांग जी का हर एक बॉडी पार्ट को फील कर पा रहा था। सेम वांग जी भी विंग के बॉडी पार्ट को फील कर पा रहा था, विंग का चेस्ट, विंग का बेली, सब कुछ, विंग के कमर को सब कुछ फील कर पा रहा था वांग जी। विंग जिसे ब्रीथ लेने में तकलीफ हो रहा था क्योंकि वांग जी का टंग विंग के माउथ के अंदर था, वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था। अब तो विंग का हाथ भी दुख रहा था, वांग जी को मारते मारते ना विंग का हाथ भी दुख रहा था। फिर जाके वांग जी ने विंग को छोड़ा और वांग जी जियांग चंग की तरफ देखता है। जियांग चंग, जो कि चिल्ला कर वांग जी की तरफ फिर से जाने वाला था, बट इस बार ना एक इंसान का आवाज़ पूरे पूरे हॉल में गूंज गया था। वो और कोई नहीं, मैडम यू थी। महारानी यू चिल्ला कर कहती है, सब चुप हो जाओ, एकदम चुप, यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है ये सब, बोलकर मैडम यू ऊपर आई। आने के बाद ना विंग को और वांग जी को अलग किया। विंग, जिसने मैडम यू को ना हक कर लिया था, वो बेचारा डर गया था। ये सब कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा है। ये क्या था जो अभी अभी उसके साथ हुआ? उसका पूरा लिप्स जल रहा था
मैडम यू और वांग जी एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के आंखों में देखकर खड़े थे। दूसरी तरफ जियांग फैमिया और अंकल कुरैन बैठे हुए थे। वो अपने आसन में नहीं बैठे हुए थे, जो सिंहासन क्लैन लीडर्स के लिए रखा गया था ना, उनमें वो नहीं बैठे हुए थे, वो ज़मीन पर बैठे हुए थे, वो दोनों इंसानी। और उनके साथ शिचनगा भी बैठे हुए थे। शिचनगा अंकल को मतलब सहारा देकर बैठे हुए थे। अब जियांग फैमिया ना धीरे से अंकल कुरैन को कहते हैं, कुरैन अब हमें उठना चाहिए, वरना यू तुम्हारे नेफ्यू को मार डालेगी। और तुम्हें पता है यू ऐसा कर सकती है ना। अंकल कुरैन जो मतलब इतने सदमे में थे ना, उन्होंने सब देखा, किस भी उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी आंखों को झपकाया भी नहीं। वो इतने सदमे में थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था। वो कोस रहे थे खुद को कि वो कौन से मुहूर्त में वो राजी हुए यहाँ पर आने के लिए। उनको अता पता ही नहीं था कि वांग जी ऐसा कुछ कर देगा। शिचनगा को भी नहीं पता था, वो भी बहुत हैरान थे वांग जी के किए हरकतों से, वो भी बहुत हैरान थे। बट अभी सब संभलने का वक्त है, इसलिए अंकल कुरैन और जियांग फैमिया उठते हैं। जियांग फैमिया अंकल कुरैन को उठाते हैं, क्योंकि सच में अंकल कुरैन को बहुत बड़ा झटका लग गया था। वांग जी हाँ, वो बातों को नहीं मानता है, ज़िद पर अड़ा रहता है। अंकल कुरैन को पता है कि वांग जी बहुत सारे रूल्स को भी नहीं फॉलो करता है, बट वांग जी कभी भी अपने जो जूनियर डिसिपल्स है उन्हें गलत काम नहीं करने देता है, उन्हें रूल्स को तोड़ने नहीं देता है, या फिर उनके सामने कोई रूल्स नहीं तोड़ता है। उनके सामने, जूनियर डिसिपल्स के सामने, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने वांग जी जैसा कोई इंसान नहीं है। वांग जी अपनी रेपुटेशन को ऐसा बनाया हुआ है, बट वांग जी यहाँ पर आके ऐसा कुछ कर देगा, ये अंकल कुरैन नहीं समझ पाए थे। ये उनके लिए समझ के बाहर था। खैर, अंकल कुरैन उठते हैं और वो बहुत ही शांत थे। जियांग फैमिया अब अंकल कुरैन के सामने एक, जैसे पिता अपने बेटी का या फिर अपने ओमेगा का हाथ एक अल्फ़ा के हाथों में जैसे ही देते हैं, तो पिता हमेशा उस अल्फ़ा के परिवार के सामने झुकते हैं, इसी आशा में कि उनका जो ओमेगा बेटा है या फिर बेटी है वो उस परिवार में जाके खुश रहे, और उस परिवार के जो जितने भी लोग हैं ना, वो उस ओमेगा बेटे या बेटी को अपना ले। इसीलिए ना, तो उसी तरीके से जियांग फैमिया अंकल कुरैन के सामने एक डीप बो करते हैं। अंकल कुरैन ने जियांग फैमिया को रोक दिया था। अंकल कुरैन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये शादी हो चुका था और ये शादी वांग जी ने किया था। तो अंकल कुरैन क्या कहे। अंकल कुरैन ने बस अपना सर नोट किया। उन्होंने समझ लिया था कि जियांग फैमिया क्या बताना चाहते हैं। ये शादी हो चुका था, कोई रोक नहीं पाएगा, अब ना ही रोका जा सकता है। तो अब जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करने के अलावा दोनों परिवारों के पास कोई चारा नहीं है। बट अंकल कुरैन को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए वांग जी से, यहाँ पर नहीं तो गुस्सू में ही सही, लेकिन चाहिए। मैडम यू, जो कि अभी भी वांग जी के आंखों में देख रही थी, उन्होंने सभी के सामने वांग जी से पूछा, राजकुमार लैन, शादी तो आपने कर लिया, लेकिन क्या आप मेरे बेटे को संभाल पाएंगे? क्या आपका क्लैन मेरे बेटे को एक्सेप्ट करेगा? वांग जी ने कहा, ज़रूर, अगर मैंने शादी किया है तो मैं जिम्मेदारी लूँगा। अब वो मेरा ओमेगा है, तो उसे प्रोटेक्ट करना, उसके ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब कुछ मेरा जिम्मा है। ये बोलकर वांग जी ने एक बो किया। यहाँ से थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारा तैयारी हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली लैंस जाएंगे। विंग का विदाई का टाइम था। विंग अपने परिवार के साथ था। मैडम यू विंग के आंसुओं को पोंछ देती है। पोंछने के बाद मैडम यू ने विंग के हाथों को कसकर पकड़ा और बोला, विंग, हिम्मत मत हारो, वन क्लैन से अच्छा जगह है ये। हाँ, यहाँ पर नियम बहुत है और मास्टर कुरैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वन क्लैन जैसा वहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। तुम वहाँ पर सेफ रहोगे, वंस भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विंग ने मैडम यू को हाथों को पकड़ा और बोला, मदर, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद वंस ने कुछ किया तो? जियांग फैमिया ने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, वंस कुछ नहीं करेंगे। उनको पता है अगर वो हम पर हमला करेंगे तो उन्हें लैंस से भी लड़ना होगा। तो
तो चिंता मत करो, वंश हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह सुनकर विंग को रिलीफ फील हो रहा था। जियांग फैमिया ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को एकदम जहाँ पर लैन खड़े थे वहाँ पर मतलब लैन कुरैन, लैन शिचान और वांगजी खड़े थे। वांगजी थोड़ा आगे जाता है विंग को लेने के लिए, लेकिन जियांग फैमिया ने विंग का हाथ वांगजी के हाथों में नहीं दिया। जियांग फैमिया वांगजी की तरफ नोट करते हैं और विंग को लेकर एकदम कुरैन के सामने मतलब अंकल कुरैन के सामने जाकर ही खड़े होते हैं। अंकल कुरैन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंकल कुरैन इंतज़ार करने लगे। उनको पता है कि जियांग फैमिया कुछ बोलने वाले हैं। जियांग फैमिया ने विंग का हाथ अंकल कुरैन के हाथों के ऊपर दिया और बोला, कुरैन, एक ज़माना था जब हम दोस्त थे, लेकिन अब एक दूसरे को दोस्त भी हम नहीं कह पाते। सच कहते हैं लोग, जिन रिश्तों में एक बार करवाहट आ जाता है उन रिश्तों में फिर से मिठास लाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हमें नहीं पता कि हमारे रिश्तों में फिर से कब मिठास घुलेगा, लेकिन आज मैं एक बहुत ही कीमती चीज़ तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे पता है ये बस मेरे लिए कीमती नहीं है, तुम्हारे लिए भी उतना ही है। अंकल कुरैन को कुछ समझ नहीं आया। अंकल कुरैन और ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि जियांग फैमिया और क्या कहना चाहते हैं। जियांग फैमिया ने कहा, कुरैन, मैं तुम्हें कांगसे का आखिरी निशानी सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। जैसे ही अंकल कुरैन ने ये सुना ना, अंकल कुरैन का हाथ विंग के हाथों में एकदम कस गया था। अंकल कुरैन जियांग फैमिया की तरफ हैरानी से देख रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था। अंकल कुरैन का वॉइस लड़खड़ा गया। उन्होंने कहा, फैंगमियान, क्या कह रहे हो तुम? जियांग फैमिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये कांगसे का वो आखिरी निशानी है जिसे मैंने इतने सालों तक बहुत ही संभाल कर रखा था। एक पल के लिए लगा कि मैं इसे खो दूंगा, लेकिन सच में तुम्हारे नेफ्यू ने बचा लिया। मैं खुश हो रहा था पूरा टाइम जब तुम लोग परेशान थे ना। सच बता रहा हूँ कुरैन, मुझे खुशी हो रहा था कि मेरा विंग कांगसे का आखिरी निशानी उस वैन रूहान के हाथों में नहीं गया, वो तुम्हारे नेफ्यू के पास जा रहा है। ये सोचकर मुझे शांति मिल रहा था। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे परिवार में रहेगा, ये सोचकर मुझे खुशी मिल रहा था। इसीलिए मैं पूरे शादी के दौरान कुछ भी नहीं कह पाया था, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ, ये कांगसे का आखिरी निशानी है, इसे संभाल के रखना, ये बहुत कीमती है। विंग अपने फादर की तरफ देख रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या बातें हो रहा था, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि उसकी मदर से रिलेटेड बातें हो रहा है। शायद उसकी मदर को जानते हैं मास्टर लैन। और वहीं पर वांगजी और शिजनगा एकदम खड़े थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बातें चल रहा है, ये कांगसे कौन है। वांगजी और शिजन अंकल के फेस पर इतना इमोशन सच में पहली बार देख रहे हैं। शायद वो जब से अपने होश को संभाला है तब से अपने अंकल को देख रहे हैं। उनके अंकल को उन्होंने गुस्सा करते हुए, बहुत ही गहराई से सोचते हुए देखा है। बस कुछ ही इमोशंस जिनमें गुस्सा और एक सेटिस्फेक्शन वाला भी इमोशंस हमेशा दिखाते थे। जब भी वांगजी और शिचन के किसी काम से अंकल खुश होते थे तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला लुक आता था, वो उन्होंने देखा है। लेकिन इतना इमोशनल, मतलब अंकल के आंखों में आंसू छलक रहे थे। और ये पहली बार था जब उन दोनों भाई ने ये देखा था। जब उनके मदर और फादर का डेथ हुआ था तब शिचन और वांगजी छोटे छोटे थे, तो उनको याद नहीं था उस वक्त का। लेकिन जब से होश संभाला है तब से ये पहली बार है। तो अभी वो दोनों भाई चुप थे। अंकल कुरैन जो कि अपने आप को शांत करते हैं, उनके आंखों से आंसू निकल भी गए थे, लेकिन उन्होंने पोंछ लिया और अपने आप को शांत करते हैं। उनका हाथ कांप रहा था। विंग ने अंकल कुरैन का हाथ ना अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि कांप रहा था ना। विंग को जैसे ऐसे करते देखा ना, अंकल कुरैन के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। उन्होंने विंग को धीरे से अपने गले से लगाया और बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। उसके बाद विंग का विदाई होता है। विंग जो कि वांगजी के साथ वांगजी के घोड़े पर बैठा हुआ था,
वांग जी के एकदम गोद में वो बैठा हुआ था, मतलब सामने बैठा हुआ था, वांग जी पीछे बैठा हुआ था और घोड़े को चला रहा था वांग जी। और अंकल कुरान और शीतन का भी साथ साथ ही थे। तो अंकल कुरान ना पूरे रास्ते बहुत खुश खुश थे, उनके चेहरे पर इतना सारा इमोशन आ रहा था ना, वो कभी उदास हो रहे थे, कभी वो खुश हो रहे थे, कभी हंस रहे थे। इतना इमोशन उन्होंने अपने अंकल के चेहरे पर, उन दोनों अल्फाज ने, वांग जी और शीचन ने फर्स्ट टाइम देखा है। उन दोनों भाइयों को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, उन दोनों को इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि जो टेंशन था ना इस शादी को लेकर, कि बस वो लोग गुस्से में जैसे ही जाएंगे वैसे ही अंकल वांग जी को पनिश करेंगे, पता नहीं कितने कोड़े पड़ेंगे वांग जी के ऊपर। यही शीचन का सोच रहे थे और वांग जी के दिमाग में फ़िलहाल ये सब कुछ नहीं आ रहा था। वांग जी के दिमाग में अभी चल रहा था कि उसने ये क्या किया। सच में ये सब कुछ इतना ज़्यादा सडन हुआ कि वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके अंदर जैसा कुछ था जिसने वांग जी को देखकर ये सारा कुछ करवाया है। वांग जी को ऐसा फील हो रहा था, बट कहीं ना कहीं वांग जी को ना बैड फीलिंग भी नहीं आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। विंग एकदम उसके करीब था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग का वो लोटस का फ्रेग्रेंस वो इतना ज़्यादा फ्रेश लग रहा था वांग जी को कि वांग जी बस अभी ना विंग के सेंट ग्लैंड को और भी ज़्यादा करीब से देखना चाहता है और विंग के सेंट को एकदम वहाँ से, विंग के सेंट ग्लैंड से इनहेल करना चाहता है। वांग जी के मन में ये चल रहा था। सभी अपने अपने थॉट में खोए हुए थे सिवाय विंग के। उसका दिल इतना उदास था ना, और वो अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहा था, तो उसके आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। और ऊपर से ये अल्फा उसको इतना कस कर पकड़ के रखा है कि क्या ही कहना। विंग ने कहा, राजकुमार मैं गिरूंगा नहीं, आप मुझे छोड़ सकते हो, मैं घुड़सवारी करना जानता हूँ। बट वांग जी कहाँ छोड़ने वाला है विंग को। विंग बग्गी में जा सकता था, लैंस अपने साथ बग्गी लेकर आए थे, बट वांग जी विंग को बग्गी में जाने थोड़ी देगा। इसलिए वांग जी ने विंग को घोड़े पर ही बिठा दिया। खैर, अंकल कुरैन बहुत देर तक तो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, अपनी इमोशंस के साथ। उसके बाद ना वो विंग से पूछते हैं, विंग क्या तुम अपने मदर को पहचान पाओगे? क्या तुमने अपने मदर को देखा है? यह सुनकर ना विंग और उदास हो गया था। विंग को उदास होते देखकर ना अंकल कुरैन ने कहा, अच्छा उदास मत हो, गलती मुझसे ही हुआ है। क्या तुम अपने मदर को देखना चाहते हो? यह सुनकर विंग बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, मदर, लेकिन कैसे? अंकल कुरैन ने एक स्माइल दिया, बहुत ही जेंटल सा, और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी मदर को दिखाऊंगा। वो कैसी दिखती थी ये दिखाऊंगा। तुम अपने फादर को भी देख पाओगे। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग के आंखों में सच में आंसू आ गए थे। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसके चेहरे पर ना एक बहुत बड़ा स्माइल आ गया था। वो अब हंस रहा था, उसका वो बनी टीथ निकाल कर वो हंस रहा था। हंसते हुए वो कहता है, शुक्रिया अंकल, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी अपने मदर को देख पाऊँगा, कभी अपने फादर को देख पाऊँगा। अंकल ने कहा, हाँ तुम अपने मदर को देख पाओगे अब, और अपने फादर को भी देख पाओगे, साथ में तुम अपने ग्रैंड मदर को भी देख पाओगे। ये विंग के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटिंग था। विंग जो कि अब तक उदास था ना, उसका सारा उदासी सब कुछ गायब हो गया था। वो जो थोड़ा सा वांग जी से चिढ़ा हुआ था वो भी गायब हो गया था। वो एकदम उछल रहा था, वो वांग जी के लिटरली बाहों में था और वो उछल रहा था। अंकल कुरैन डर रहे थे कि कहीं विंग गिर ना जाए, इसलिए अंकल कुरैन कह रहे थे, विंग शांत हो जाओ, हम जब घर जाएंगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? अभी शांत हो जाओ, गिर जाओगे, शांत हो जाओ। अंकल कुरैन विंग को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और इतना प्यार झलक रहा था ना अंकल कुरैन के फेस पर कि बस वो दोनों भाई वांग जी और शीचन का बस देखते ही रह गए। है एवरीवन, आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल वांग जी और शीचन का फर्स्ट नाइट है, देखने के लिए ज़रूर आना। बाय बाय। और हाँ, कल न्यू चैनल का लिंक भी आप सबको मिल जाएगा, ठीक है? तो बाय बाय।